सबने देखा होगा, और 2 दिन बाद उसका वीडियो आता है, वो टाइगर उस आदमी को वापस लग जाता है। लेकिन जब तक वो वीडियो चला एवरीबॉडी वाज इन शॉक कि ऐसा कैसे हो सकता है। बोलो, दैट वाज कंप्लीटली एआई। वहां पे आप उसकी भी ऑथेंटिसिटी, वहां पे गवर्नमेंट की जो भी स्कीम्स है, गवर्नमेंट की स्कीम्स के नाम पे फ्रॉड होते हैं, यू नो, स्कीम्स के नाम पे भी फ्रॉड होते हैं। सेम स्कीम बनाएंगे, आपको उसके बेनिफिट्स कुछ और दिखाएंगे, वैसे ही वेबसाइट बना देंगे, लेकिन आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। अच्छा, वेबसाइट्स को लिंक को फाइंड करने के लिए आपको एक तरीका और बता देता हूं। ये आप सबने देखा होगा, है ना, HTTPS हर वेबसाइट से पहले लिखा होता है। हम कभी ध्यान नहीं देते, जितनी भी फेक वेबसाइट होगी उसमें या तो आपको ये मिलेगा, S नहीं होगा, या फिर अगर इस तरह से लिखा होगा ऐसे होगा, या अंडरस्कोर लगा होगा, समथिंग लाइक दैट। कुछ तो इसके साथ छेड़छाड़ होगी। और जब भी आपको ये एड्रेस किसी भी लिंक पे ना मिले, डोंट ओपन दैट। बहुत बेसिक करेंगे। वो भी गॉट योर आंसर। एक सर उसमें लिंक की बात है तो उसमें .in, .com, .ca इस टाइप के भी लिखे होते हैं, वो क्या होता है? वो क्या होता है, वो एक्चुअली उस पर्टिकुलर वेबसाइट का डोमेन है जो स्पेसिफाई करता है ये वेबसाइट के ये ऑर्गेनाइजेशन किससे रिलेटेड है। .in का मतलब दैट इज इंडिया, .com मींस कमर्शियल, .org मींस ऑर्गेनाइजेशन, .gov मींस गवर्नमेंट। ये ऐसा स्पेसिफाइड है। और इनको और ज्यादा स्पेसिफाई करने के लिए गवर्नमेंट ने एक अभी नया रूल लाया है, दैट सेबी इंसिस्टेड ऑन दैट। और जो भी आपकी डिस्कशंस बॉडीज होती हैं, वो डिस्कशन करने के बाद एक डिसाइड किया है, जितने भी बैंक्स हैं सब में पहले कॉम आता था, .com, नाउ दे आर बिकम .bank.com। स्पेसिफाई कर दिया है कि दिस इज द ओनली बैंक वेबसाइट। तो इस तरह से अभी सभी काम, आपका फोन आपको ट्रैक कर रहा है। आपको एक और इंसिडेंट बताता हूं, यू विल फील लाइक वाओ, ऐसा होता है। आप इमेजिन करो, अभी इसको टेस्ट करना, थोड़ी देर के बाद जब सेशन ओवर हो जाएगा, आप अपने फोन को ऑन करना, डेटा ऑन रखना, दैट्स इट, और आप किसी भी कार के बारे में बात करना, ओके, या वॉट एवर द फेवरेट थिंग अबाउट योर्स, जो भी है उसके बारे में बात करना। Give me only 10 to 15 minutes। आप अपना सोशल मीडिया ओपन करोगे, आप अपना क्रोम ओपन करोगे, आप अपना ब्राउजर ओपन करोगे, आपको वही एड्स आने लगेंगे, isn't it? Yes, sir. आपको पता है ऐसा क्यों होता है? Do you know how it is happening? नहीं ना? आपके फोन की लोकेशन एक्सेस हो रही है। अभी आप यहां से बॉम्बे चले जाना, ठीक है, आपको एड्स आने लगेंगे वो मराठी में। आप यहां से गोरखपुर साइड मूव कर जाना, आपको एड्स भोजपुरी में आने लगेंगे। आप केरला साइड चले जाना, आपको साउथ, तमिल, कन्नड़ एंड ऑल आपको एड्स आने लगेंगे। व्हाई इट इज हैपनिंग? हमारा फोन हमें ट्रैक कर रहा है। तो कभी भी आप ध्यान दो, जब डेटा हमारा अनलिमिटेड नहीं हुआ करता था, हम क्या करते थे, डेटा ऑफ रखते थे। जब जरूरत हुआ देन वी स्विच ऑन, यूज्ड एंड अगेन स्विच ऑफ। अभी क्या है, अनलिमिटेड डेटा, कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 GB हमें फ्री का मिल रहा है, खत्म नहीं होता। But that phone is just like a spy for us। बात समझ आई? तो फोन से भी बहुत अवेयर रहो, आप क्यों हो रहा है ऐसा सब। और इसी का फायदा उठाते हैं जो बीच में बैठे हुए लोग हैं, जो हम लोग पब्लिक वाईफाई यूज करते हैं। आपको पता है, आपको बार बार मना किया जाता है पब्लिक वाईफाई पे कभी भी अपने कोई भी लॉगिन क्रेडेंशियल्स को शेयर ना करें, कोई पेमेंट्स ना करें। क्यों मना किया जाता है? बोलो। क्योंकि वो बहुत ज्यादा एक्सेसिबल है, उसके बीच में जो फायरवॉल है वो दैट इज वेरी थिन, उसको कोई भी बहुत आसानी से क्लीन कर सकता है, बहुत आसानी से ब्रेक किया जा सकता है उसको। बात समझ आ रही है? तो फाइनेंशियल रिलेटेड थिंग्स यू जस्ट कीप प्राइवेट ऑलवेज। आप जो मैंने बात स्टार्ट की, लेट्स कम बैक ऑन दिस डीप फेक की जो मैंने बात की थी। गर्ल्स स्पेशली आप लोग अपनी हर एक फोटो सोशल मीडिया पे शेयर मत करो। जो सोशल मीडिया पे आपके 1 लाख, जस्ट अंडरस्टैंड दिस, मैंने बात यहीं से स्टार्ट की थी कि ये आप लोग शेयर मत करो। रीजन बीइंग कि आप जो शेयर कर रहे हो ना, और वहां पे जो आपको मिलियंस फॉलोअर दिखा रहा है ना, दे आर नॉट योर वेल विशर्स।
Am I right? Yes sir. लड़के बैठे हो, बोलो सच्चाई। Yes sir. वेल विशर नहीं है हम सिर्फ वहां एंटरटेनमेंट के लिए जा रहे हैं। वी जस्ट वांटेड टू रिफ्रेश आवर माइंड्स, नथिंग एल्स। बोलो कितने यूट्यूबर्स, कितने इन्फ्लुएंसर्स ऐसे हैं जो अपने अर्ली 30s एंड 40s में डेथ कर गए, हमें कोई अफसोस हुआ? या हम गए वहां शूट बनाने के लिए? जस्ट रीजन बिहाइंड कि हम सिर्फ उनके फॉलोअर्स थे। हम क्यों फॉलोअर्स थे? दे आर एंटरटेनिंग अस। सो गर्ल्स, हमारी जो देश है हमारा, इस देश में हम लड़कियों को पूछते हैं और देवी तुल्य मानते हैं। Isn't it? Yes sir. तो आप देवी जैसे बन के रहो और लड़कों से इनको देवियों की तरह मानो। जब आप इनको पूछते हो, मानते हो, तो आपको भी सुख समृद्धि सब कुछ मिलता है। Getting it? अब कम बैक ऑन दिस कि आप क्यों मत करो। देखो होता क्या है, आजकल एआई का नाम सबने सुना है। एआई इज बेनिफिशियल एंड सेम वे हार्मफुल। जितना आप इससे फायदा उठा सकते हो उतना ही नुकसान है। आप जो हर चीज सोशल मीडिया पे डालते हो, आज मैंने ये किया, आज खाना बनाया, आज इसको किया, आज यहाँ गई, आज शॉपिंग करी, मत डालो। आप अपने फोटोज मत शेयर करो। डालना है तो उन लोगों के लिए डालो जो आपके एक्चुअली वेल विशर्स हैं, और वो वेल विशर्स आपके फैमिली मेंबर्स, आपके रिलेटिव्स, आपकी फैमिली, आपकी इमीडिएट फैमिली, वो लोग हैं। आपको दिखाना ही है, फोटो डालने हैं, उनको डाल। गेटिंग इट? फिर भी अगर डालते हैं, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि लड़के बिल्कुल भी इस चीज में नहीं है और लड़के बिल्कुल दूध के धुले हुए हैं। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। हम लड़कों की जिम्मेदारी बनती है कि हम भी जब कोई भी इस तरह की फोटोज देखें या कुछ भी, तो उनके साथ छेड़छाड़ ना करें। ठीक है? और ऐसे कितने केसेस हो चुके हैं जिसमें लड़कों को, लड़कियों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। किसी ने सुसाइड कर लिया, किसी ने कुछ कर लिया, जस्ट बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स, कि आपके फोटोज, आपकी इंफॉर्मेशन का मिसयूज किया गया। तो आपको देखो, फाइनेंशियली लॉस तो होता ही है जब भी इस तरह की चीजें होती हैं। फाइनेंशियल लॉस के साथ साथ आपको पर्सनल लॉस कितना है, आपको मेंटल फटीग कितना होगा, मेंटल डिलेमा में आप चले जाओगे। यू विल नॉट बी एबल टू थिंक व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग। बात समझ आ रही है? तो हमारी तरफ से सिर्फ इतना ही था। लेट्स कम बैक टू द कंक्लूजन वेयर वी हैव स्टार्टेड। व्हाट इज फाइनेंस एंड फाइनेंशियल लिटरेसी। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी मैंने बताए क्या है। फर्स्ट, इनकम, सेव, बजट एंड एक्सपेंस। सेविंग आपको ऐसे नहीं करनी जो इनकम हुई वहां से जो बच गया वो सेव हो जाएगा। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। पहले इनकम है तो पहले सेविंग करनी। कितनी? नथिंग मोर, ओनली 10 to 20%। मोर देन 20 इट्स योर विश। ये करेंगे। फिर मैंने बात की इन्फ्लेशन की, इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स की, कि कहां आप इन्वेस्ट कर सकते हो। देन साइबर क्राइम, पोंजी स्कीम्स, जो इस तरह के फ्रॉड्स हैं उनसे बच के रहें। प्लस अगर कोई भी स्कीम जहां आपको कहा जाता है कि आपका पैसा इतने दिन में इतना हो जाएगा, वो बहुत ही फेक होता है, बहुत ईजी। Plus, the most important thing regarding finance and protection from cyber security and cyber crimes, that is your SEBI check. Clear? Yes, अपने फोन पे सर्च करना, SEBI की वेबसाइट पे जाना, sebi.org.gov.in, उस पे जाकर के आप देखेंगे टर्म मिलेगा आपको SEBI check, where you can find out the authenticity of any link or any UPI or any payment. Getting it? Yes, sir. Thank you so much for your patience. Keep growing, and I wish you all the very best for your all the examinations. Thank you so much.